ऑनलाइन वाले बच्चे हैं शायद, ठीक है, स्ट्रीमिंग चालू है सर, चैट नहीं दिख रहा है, ऑलराइट। तो बच्चों जैसा मैंने तुम लोगों को बोला था मैं तुमको मिलाऊंगा, ठीक है, मेरे पापा से। इनका नाम है हनुमान प्रसाद जैन, तुमने नाम तो सुना ही होगा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो उनको मैं बहुत समय से बोल रहा था कि मैं अपने क्लास में बुलाऊंगा, शायद अभी आई थिंक इट हैज़ बीन 1 ईयर, बट मेरे को लगता है वो लिखा रहता है जब लिखा था, तो अभी वो फाइनली यहाँ पे आए हैं। एंड आई फील दैट मतलब मेरा बहुत समय से ये था ये चीज़ करने का कि मैं पापा को, अभी पापा हमारा क्लास अभी थोड़ा आधा हो गया, पहले हम वो स्टेज पे लेते थे और क्लास और बड़ी थी 1000 बच्चों की, ये तो वैसे भी बहुत बड़ी लग रही होगी आपको, पर ये अभी ये इकट्ठा हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा बच्चे। अच्छा ये फाउंडेशन वाले भी आ रखे हैं, अच्छा अमन सर लेके आए, अरे गाइस एक बार ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमन खेड़िया सर। और ये मेरा छोटा भाई है, इसका भी नाम तुमने सुना होगा, हैप्पी, नाम तो सुना ही होगा, तो अमन खेड़िया सर को भी तुम जानते हो। तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है कुछ खास, मेरा बस ये मन था कि हम लोगों की लाइफ में हमारा अचीवमेंट क्या होता है, हम लोगों की लाइफ में हमारा गोल क्या होता है, टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, राइट। सो दैट इज माई गोल ऑल्सो, एंड आई थिंक नाउ टुडे प्रॉबेबली उनको थोड़ा सा ऐसा प्राउड फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो, कोई तो लोग है जो मेरी बातें मानते हैं, तो उनको समझ आएगा। तो पापा कुछ कहना चाहोगे आप इन लोगों से? इनको कुछ बोल दो, पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ तो CA VA बन जाओ नालायक, कुछ तो बोल दो। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आप लोगों को देखकर, और बेटे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है बहुत अच्छा करोगे इस बार एग्जाम में जब भी दो। थैंक यू। अमन सर थोड़ी तारीफ कर दो यार। मेरे को सर तारीफ करने के लिए बोल रहे हैं हम। कल मैंने बोला अंकल को स्टेज पे बुलाएंगे तो अंकल कुछ बोलेंगे, तो बोले मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा ना बोले। मैं बोला सर आपका AIR 4 आया, पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है, कैसे सपोर्ट किया? बोलेंगे दिन भर ये भी घूमता था, तुम भी घूमो। सो आई थिंक डेफिनेटली इट्स प्राउड मोमेंट। वैसे भी हम शुभम सर को देख के, वैसे मैं खुद बहुत फील करता हूँ कि बहुत उन्होंने अच्छा किया जब से आए, इनको देख के मैं बहुत सीखता हूँ, तो डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट सर। थैंक यू सो मच सर, एंड रियली प्राउड ऑफ यू कि थोड़ा और सर, थोड़ा नहीं तो गाइस मैं जैसे कि सर ने अभी हाईलाइट किया कि AIR 4 आया तो उसमें क्या क्रेडिट रहता है, तो यूजुअली क्या होता है ना, जैसे मैं तो AIR मतलब जब मैंने CA फाइनल की पढ़ाई करी थी तो मैं घर से बाहर था, मतलब मैं रांची में रहता था, घर मेरा उड़ीसा में, पर फिर भी जब लास्ट में कुछ ऐसे 15 या 20 दिन पहले एग्जाम के ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ बोथ ग्रुप, कि मैं बोथ ग्रुप का एग्जाम नहीं लिख पा रहा हूँ। तो यूजुअली कुछ पेरेंट्स होते हैं कि तू देख ले, तेरी जो मर्जी तू वो कर ले, एक ग्रुप तो एक ग्रुप, दो ग्रुप तो दो ग्रुप। तो मैं पापा को फ़ोन लगाया, मतलब पापा शायद आपको याद नहीं होगा, मैं बोल बोल के मेरे को याद हो गया कि मैं पापा को फ़ोन लगाया, मतलब पापा मैं बोथ ग्रुप दूँ कि सिंगल ग्रुप दूँ, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा, बोथ ग्रुप की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही, इतना स्ट्रेस है, मैनेज नहीं हो रहा है। हर किसी के लाइफ में वो पॉइंट आता है। तो उस समय पापा को याद नहीं होगा, पर पापा ने बोला था कि भाई तू एक ग्रुप लिख ले, कोई बात नहीं, तू सेकेंड ग्रुप जाकर के बैठ जाना, बस तूने अगर मेहनत करी होगी ना तो तेरा सेकेंड ग्रुप अपने आप पास हो जाएगा, तो तू सेकेंड ग्रुप बस जाकर के बैठ जाना। उस समय क्या होता है, तुमको ये सारी चीज़ें पता होती है, तुमको बस किसी बड़े से सुनना होता है, और उस समय तुम्हारे पेरेंट्स तुमको क्या बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरे लिए उस समय वो चीज़ बोली उन्होंने, फिर मेरे को रियलाइज हुआ हाँ ठीक है, एक ग्रुप पढ़ूंगा, सेकंड ग्रुप जाके बैठ जाऊंगा। 2 दिन बाद अकल ठिकाने आ गई, फिर मैंने 2 दिन बाद वापस से सेकंड ग्रुप की भी पढ़ाई शुरू कर दी। पर वो फेज से निकलना, अगर कोई ये कह देता नहीं भाई तू छोड़ दे सेकंड ग्रुप, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू एक ही ग्रुप लिख, तो भैया कोई ना रैंक होती ना कुछ होता, ना शायद तुम्हारे सामने आज यहाँ खड़ा होता। तो आई थिंक अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स गोज टू हिम, एंड विद दिस मोमेंट आई फील दैट इट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, कि बस दिस इज द थिंग दैट वी वांट टू डू इन आवर लाइफ, प्रोबेबली वी वांट टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, दैट शुड बी द होल ऑब्जेक्टिव। पैसे आएंगे जाएंगे वो लगा रहेगा, अमीर होने के बाद ये बोलना बहुत आसान है पर फिर भी पैसे आएंगे जाएंगे वो तो लगा रहेगा, पर उसके अलावा भी कुछ है, वो उनमें से आई थिंक ये एक चीज़ आती है, ठीक है, समझे? हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि शुभम सर कैसे थे जब वो CA एस्पिरेंट थे, तब वो कैसे थे? बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत पढ़ते थे, या फिर घूमते फिरते थे? किस टाइप के थे? मैं बहुत घूमता था, सही मैं बहुत घूमता था, और उसका एक्चुअली मैं तो चाहता था वो MBBS करे, और मैं उसके लिए सब रेडी भी कर दिया था MBBS। लास्ट आवर में बोला नहीं मैंने CA करना है, मैं CA करूँगा। इसके ताऊजी भी CA हैं, मेरे बड़े भाई, तो उसके पास गया, बोला नहीं मैंने CA करना है इस बार, तो
सर बस। फिर ये आप बताओ, इतना घूम फिर के आपने यार कैसे लाया? बताऊंगा तुम लोग को बोलता हूँ ना, जो बोल रहा हूँ वो करते चलो, हो जाएगा, AIR आ जाएगी। पर हाँ, ताऊ जी मेरे सीए थे तो मैंने देखा था उनके पास सबसे ज्यादा गाड़ियां थी। तो मेरे को बोलते थे कि MBBS में बहुत ज्यादा पैसा है, पर मेरे को दिखा नहीं था किसी का पैसा, सीए का दिखा था। तो और बोले भी थे साइन करने पे पैसा मिलता है, तो बोले बस फिर सिग्नेचर तो करना ही है। तो आई थिंक दैट इज इट। पर तो समझ गए आप। हेलो सर, तो हमें पता है कि सीए में अलग अलग लेवल्स होते हैं और सर ने एक एक क्रैक करते गए। तो फिर जब उन्होंने एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे गए तो फिर उनका जो एटीट्यूड होता है, ऑरा होता है, वो कैसे कुछ चेंज होते गया क्या? फिर कोई चेंज नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। फाउंडेशन जैसे सीए बनने हाँ, जैसे फाउंडेशन में था वैसा फाइनल पास करने के बाद भी मुझे बाद में मालूम चला कि ये रैंक आया है AIR 4। आई वॉज कंफ्यूज दैट टाइम, जब मुझे खबर लगा कि AIR 4 आया है तो ये बार बार कंफर्म कर रहा था, सही आ गया हूँ मैं यार। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थे? नहीं, कोई बिल्कुल expectations नहीं था। अच्छा, सीए फाइनल में रैंक का एक्सपेक्टेशन नहीं था भाई, बिल्कुल भी। कुछ समझ रखा है क्या? नहीं होता सीए फाइनल में, रैंक का एक्सपेक्टेशन नहीं होता। और हमने तो पापा और मैं बार बार रिफ्रेश कर करके चेक कर रहे थे कि अभी ये लोग ठीक रिजल्ट बताएंगे, अभी तो AIR 4 दे दिया, अभी ये लोग रिफ्रेश कर देंगे। पर वैसे ठीक है, चलो गाइस, आई थिंक दैट्स इट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज करके। मैं अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बोल ले। हेलो सर, आप मतलब सर 11 से बाहर थे पढ़ने के लिए, सीए किया। आप मतलब सर से क्या बात करते थे, इसे क्या मोटिवेट करते? कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बाकी अदर चीज़ें हो जाती है लाइफ में, तो वहाँ से आप कैसे आप सर को मोटिवेट कर पाते थे? नहीं डांटते थे नहीं, लेकिन एक बता कोई पाते थे। मोटिवेशन नहीं था, वो अपने मन से किया है जो भी किया है। ओके ओके। वो अपने मन से ही किया है। मेरा तो था कि वो MBBS करे। ऑलरेडी उसने इंटर में 11th में बायोलॉजी पढ़ा है। हाँ, 11th में बायोलॉजी पढ़ा है उसने। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ लिया। कोई या तो बायोलॉजी स्ट्रीम में जाता है या मैथ स्ट्रीम में जाता है। मैंने बोला सब करेंगे। ये बायोलॉजी में गया था और 11th से एम्बिशन था कि MBBS करेगा। मैं तुमको इसका कारण चेंज बताऊंगा। हुआ, हाँ, जो भी हुआ। पर आई थिंक गाइज, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दो मतलब बेसिकली एक ऐसा लेसन जो मैंने अपने पापा से सीखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो ये बहुत बड़ी शब्द है और हम लोग ये चीज़ें लिंक्डइन पे बोलते हैं। मैंने कभी अपने पापा को ऐसे फेस टू फेस ऐसा नहीं बोला, पर मेरे को ऐसा लगता है मेरे को पापा ने एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है, दैट इज़ मनी। ठीक है, मेरे को याद है, पापा को भी ये याद होगा कि एक बार मैं बैंगलोर जा रहा था। तो उस समय ऐसा है कि अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, AC का टिकट अफोर्ड कर सकते हैं। स्लीपर हमारे लिए, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा लोअर लेवल होता है और फ्लाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक AC, थर्ड क्लास AC में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस समय हमको टिकट नहीं मिली थर्ड क्लास AC की, मैं अकेला जा रहा था, तो मैं स्लीपर में टिकट मिल रहा था। तो मैं बोला नहीं जाऊंगा, पागल है, हम लोग थर्ड AC में जाते हैं, हम थोड़ी स्लीपर में जाएंगे। पर उन्होंने मेरे को बोला नहीं, देखो स्लीपर में जाना पड़ेगा, और उन्होंने मेरे को स्लीपर में भेजा। और मेरे को याद है इतना गर्मी का समय था, मैं पूरा दिन में 6 बार मुंह धो रहा हूँ पानी से, ठंडा पानी खरीद के लगा के निकाल रहा हूँ पूरा दिन। पहुंच गया बैंगलोर। उसके बाद उन्होंने रिटर्न का मेरा फ्लाइट का टिकट बना के दिया। बोले पैसे होंगे तो फ्लाइट में ट्रैवल कर लेगा, पर पैसे नहीं होंगे तो स्लीपर में भी जाना आना चाहिए। दैट इज समथिंग विच मेड मी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। सो आई ऑफन, अगर आप मेरा लिंक्डइन देखते होगे तो मैं बहुत ज्यादा पोस्ट करता हूँ घर के बारे में, ये सब चीजों के बारे में। बट ये मैंने कभी उनको बोला नहीं, पर मेरे को आज ऐसा लगता है कि अगर ये जो द मैन ही इज, उसका 5% भी मैं बन जाऊंगा ना, पैसे नहीं, पैसे, द मैन ही इज, द ह्यूमन बीइंग ही इज, उसका 5% भी मैं बन जाऊंगा ना, आई एम मोर देन सक्सेसफुल अपने नजरों में। किसी और के नजरों में तो डेफिनेशन कुछ भी हो, ठीक है। बिकॉज आई हैव सीन हिम डीलिंग विथ सो मेनी थिंग्स, एंड द वे ही कंपोजेस हिमसेल्फ, द वे ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ, द वे ही इज, मतलब जो बोलने का तरीका, समझने का तरीका, चीज़ों को मैनेज करना, फैमिली, एवरीथिंग, यू हैव टू लर्न इट, राइट? सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है तुम लोगों को कुछ सीखने मिला होगा आज। सर, अगर आप एक बार फेलिसिटेट कर देंगे। यहाँ जाओ पापा। अमन सर का फर्स्ट टाइम है।
Thank you so much, guys. That's it from my side. Thank you so much. I will see you all in the next session. Thank you for your time and thank you for showing up. मेरे बोलने पे आप लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा. अपने पढ़ने के लिए तो आए नहीं हो तुम लोग, टाइम पास के लिए आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले क्लास में, ठीक है? चलो गाइस, बाय बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू पापा. थैंक यू ऑल. सबको मन लगा के पढ़ो और आगे बढ़ो. शुभम जैसे सबको बनना है, ये मान के चलो. थैंक यू ऑल.